अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम एक ऐसी गलत फहमी पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आज के यूथ में कैंसर की तरह फैल रही है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई अल्फा बनना चाहता है, जहां हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी बात को वैल्यू दी जाए, उससे बड़ा समझा जाए, जहां हर कोई समझता है कि ऊंचा बोलना और किसी को नीचा दिखाना ही दरअसल सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कमेंट आया है कि नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि बीइंग रूड और बीइंग कॉन्फिडेंट में क्या फ़र्क है। देखिए, मेरी नज़र में आज की सबसे अहम ये वीडियो है। हमने कॉन्फिडेंस के नाम पर अपने लहजे तलख़ कर लिए हैं। हमने अपनी अना को बचाने के लिए रिश्तों की हुर्मत पामाल कर दी है। लेकिन याद रखें, इत्माद वो है जो दूसरों को मुतासिर करे, बदतमीज़ी वो है जो दूसरों को आपसे मुतनफ़िर कर दे। आज की ये वीडियो उन तमाम नौजवानों के लिए एक आईना है जो ये समझते हैं कि बदतहज़ीबी ही कामयाबी की कुंजी है। हम इस बारीक लकीर को तलाश करेंगे जिसे पार करते ही आपका इत्माद बदतमीज़ी में बदल जाता है। नंबर 1 है द टोन ऑफ वॉइस। एक पुरइत्माद इंसान कभी चीख कर बात नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बात में वज़न है, जबकि बदतमीज़ इंसान अपनी आवाज़ का सहारा लेता है ताकि वो दूसरों को दबा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से इख्तलाफ कर रहे हैं और आप सुकून से अपनी बात रखते हैं तो ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप सामने वाले की बात काट कर उसे जाहिल साबित करने की कोशिश करते हैं तो ये रूडनेस है। या क्योंकि याद रखें, शेर को दाड़ने की ज़रूरत नहीं होती ये बताने के लिए कि वो शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। ठीक है। सेकंड है रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है अपनी हदूद का पता होना, अपनी लिमिट्स की पहचान होना और दूसरों की हदूद का एहतराम करना। बदतमीज़ी का मतलब है दूसरों की तज़लील करके खुद को बड़ा समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पुरइत्माद नौजवान अपने उस्ताज़ा या अपने वालिदैन के सामने अपने राय रख सकता है, मगर अदब के दायरे में रहकर। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको क्या पता, आजकल का दौर बदल गया है, तो ये इत्माद नहीं है, ये आपकी तरबियत का फ़िक़दान है। बदतमीज़ी आपको वक्ती तौर पर कूल दिखा सकती है, मगर माशरे में आपकी इज़्ज़त ख़त्म कर देती है। नंबर 3 है पुरइत्माद इंसान अपनी गलती तस्लीम करने से नहीं डरता क्योंकि उसकी नज़र अपनी इस्लाह पर होती है। बदतमीज़ इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए बदतहज़ीबी और बहस का सहारा लेता है। देखिए, आई एम सॉरी कहना सबसे बड़े इत्माद की निशानी है। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसे ये डर नहीं होता कि गलती मानने से वो छोटा हो जाएगा। जबकि एक रूड इंसान ये समझता है कि झुकना कमज़ोरी है। भाई, मैं नहीं झुक सकता, मेरी तो पर्सनैलिटी में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। मैंने तो फर्स्ट पे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है, तो मैं सॉरी कैसे कहूँगा। यही बात है ना। नंबर 4 है बॉडी लैंग्वेज। आपकी खड़े होने का अंदाज़ और आई कांटेक्ट बताता है कि आप क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना या फिर बात करना ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी को घूरना, कंधे उचकाना या हकारत से देखना ये बदतमीज़ी है। इत्माद आपको पुरकशिश बनाता है, बदतमीज़ी आपको बदसूरत बना देती है। देखिए, थग लाइफ कल्चर ने नौजवानों के दिमाग कैसे ख़राब किए हैं। हम समझते हैं कि किसी का मजाक उड़ाना या किसी को चुप करवा देना ये बहादुरी है, दिलेरी है, लेकिन हकीकत में आपके अंदर छुपे हुए एहसास से कमतरी की निशानी है। पुरइत्माद इंसान दूसरों को अपलिफ्ट करता है, उन्हें गिराता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस बहस का निचोड़ सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है अखलाक। आप दुनिया की तमाम डिग्रियां हासिल कर लें, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों में हो, लाखों में हो, आपका लिबास ब्रांडेड हो, लेकिन अगर आपके लहजे में मिठास नहीं, आपके कलाम में अदब नहीं, तो आप सिफर हैं। इत्माद वो जौहर है जो हर इंसान को वकार देता है और बदतमीज़ी वो जंग है जो लोहे जैसे इंसान को भी खा जाता है। अपने लहजे पर गौर करें, क्या आपकी बात से किसी का दिल टूट रहा है? क्या आप अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को जलील कर रहे हैं? अगर वाकई हाँ ये सच है तो संभल जाए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तो हरगिज़ नहीं है, ये आपकी शख्सियत का ज़वाल है। सच्ची ताकत खामोशी में है, सच्ची ताकत अदब में है।
تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ایک ایسی یوتھ بنیں گے جو پراعتماد بھی ہو اور باادب بھی ہو، جو اپنی بات کہنا بھی جانتی ہو اور دوسرے کی بات سننا بھی جانتی ہو، کیونکہ دنیا آپ کو آپ کے عہدے سے نہیں بلکہ آپ کے رویے سے یاد رکھے گی۔ اپنے اخلاق کو سنواریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں بہترین اخلاق والا بنائے، آمین۔